हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू रैपिड रिवीजन सीरीज। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, और आज हम देखेंगे ग्रामर का फोर्थ लेक्चर जो है मॉडल्स पे। अभी तक मैंने आपके ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स करवाए हैं बेटा, मेक श्योर आप उन्हें सीक्वेंस में देखें, क्योंकि अगर आपने कुछ स्किप किया तो वो पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और जो कंसेप्ट है वो भी स्किप होते चले जाएंगे। उसी सीक्वेंस में देखिएगा। आज बारी है मॉडल्स की। अब मॉडल्स होते क्या है? मॉडल्स होते हैं मूड या मोड ऑफ कन्वर्सेशन। जो होता है मोड ऑफ कन्वर्सेशन का ये नहीं कि मोबाइल फोन से कन्वर्सेशन कर रहे हैं या टेलीफोन से या लेटर्स से। नो, इसका मतलब है कि आपके जिस तरीके से आप कोई बात कह रहे हैं उस बात में क्या एक्सप्रेशन है, किस तरीके से या किस इंटेंशन से वो बात कही जा रही है। मॉडल्स उस इंटेंशन को, एक्सप्रेशन को समझने में हेल्प करता है। कैसे? जैसे मम्मी है, अगर वो आपको बुलाते हैं कि बेटा इधर आ, तो आप समझ जाओगे भाई मम्मी अच्छे से बुला रही है। वहीं अगर मम्मी कहे कि ओ बेटा इधर आ, दोनों ही सेम सेंटेंस है, लेकिन जिस टोन से मम्मी ने कहा है ना, आप समझ जाओगे कि कब मम्मी बहुत दयावान है और कब उनका विकराल रूप होने वाला है अब, है ना। तो ये जो तरीका है, ये जो टोन है या ये जो एक्सप्रेशन है, वो मॉडल समझने में हेल्प करते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल देखिए। यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू शुड स्पीक इंग्लिश, यू मस्ट स्पीक इंग्लिश। तीनों सेम सेंटेंस है, बस इसके अंदर मॉडल्स अलग अलग यूज हुए हैं, और सिंस अलग अलग मॉडल्स हैं तो इनका एक्सप्रेशन और अर्थ एकदम अलग हो गया। यू कैन स्पीक इंग्लिश का मतलब होगा कि अरे बिल्कुल तुम क्यों नहीं सीख सकते इंग्लिश, तुम्हें सीखनी है ना, मेहनत करोगे बिल्कुल, यू कैन डू इट, तुम बिल्कुल ये कर सकते हो। यू शुड स्पीक इंग्लिश, अच्छा तुम्हें अच्छे से इंग्लिश सीखनी है क्या, जितना आता है प्रैक्टिस करते रहो, रीडिंग करते रहो, ये सब तुम अगर करते रहोगे ना, ये सब तुम्हें करते रहना चाहिए, तभी तुम्हें इंग्लिश बोलना आएगा। तो ये जब करते रहना चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश, बोलते रहोगे तभी प्रैक्टिस में होगे, तो तुम्हें बोलते रहने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो एक तरीके से एडवाइस दी जा रही है। फर्स्ट सेंटेंस में कैपेबिलिटी की बात थी, पोटेंशियल की बात थी, सेकंड में एक एडवाइस की बात थी कि काम करना चाहिए तभी कुछ अचीव हो पाएगा। यू मस्ट स्पीक इंग्लिश, मस्ट में मतलब आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है कि अच्छा इंग्लिश नहीं बोलनी तो मत बोल, कुछ और बोल, नहीं, आपको इंग्लिश ही बोलनी है। लेट्स से अगर किसी स्कूल का ये रूल है कि इंग्लिश में ही बात करनी है, तो आपको ऑप्शन ही दिया जा रहा है, यू मस्ट स्पीक इंग्लिश। सेम सेंटेंसेस है, लेकिन सिर्फ मॉडल्स डिफरेंट हो गए, तो देखो पूरा का पूरा मीनिंग ही उसका चेंज हो जाता है बात का, राइट। अब यहाँ 10 मॉडल्स हैं, उन सबका अपन यूसेज देखते हैं और जल्दी से समझेंगे और फिर एक्सरसाइज करेंगे ताकि और अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। सबसे पहले मे यूजुअली फॉर्मल मैनर में ही यूज होता है, जैसे स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस या जहाँ आप काम कर रहे हैं वहां पर ही मे को यूज किया जाता है। सबसे पहले परमिशन मांगने के लिए, जैसे आपने बहुत सुना होगा, खुद भी यूज किया होगा, मैम मे आई ड्रिंक वाटर, मैम मे आई कम इन, मैम मे आई गो आउट। इस तरीके की जब परमिशन मांगी जाती है तो ऐसे सेंटेंसेस हमेशा क्वेश्चन मार्क में एंड होते हैं। ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन मार्क में एंड होते हैं क्योंकि क्वेश्चन मार्क और इस तरीके के पंक्चुएशन मार्क्स भी आपको कौन सा मॉडल आना चाहिए वो समझने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो एक तरीके की जो परमिशन मांगी गई है, तो मे जैसा मे मॉडल उसमें आएगा। देन पॉसिबिलिटी, ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, मे गॉड ब्लेस यू, इस तरीके का जब भी हम किसी को विश करते हैं तो इस तरीके मे वर्ड उसमें यूज करते हैं। देन पॉसिबिलिटी, किसी चीज की पॉसिबिलिटी, अगर स्कूल की बात है या लेट्स से ऑफिस की बात है कि अच्छा वो अभी तक आया नहीं काम करने के लिए, आएगा या नहीं आएगा, मे बी ही कम, ठीक है। सो ही मे कम टुडे, शायद वो आ सकता है। तो ये शायद जो है 50-50% की एक पॉसिबिलिटी दिखाता है कि शायद आए, शायद नहीं भी आए, पता नहीं। ये 50% याद रखिएगा, आगे माइट समझने में हेल्प आएगा। कैसे? देखिए, यहाँ मे और माइट ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी सी कम पॉसिबिलिटी होती है। जैसे मान लीजिए जिस XYZ किसी की बात हो रही है, लेट्स से राहुल, नाम तो सुना ही होगा, तो राहुल आज ऑफिस आएगा या नहीं आएगा, ही मे कम, 50-50% चांसेस है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। ही माइट कम, अगर मैं ये बोल रही हूँ तो इसका मतलब 80% चांसेस है कि नहीं आएगा, सिर्फ 20% चांसेस है कि आएगा। अब ये 80 और 20 का मैं सिर्फ आपको समझाने के हिसाब से बोल रही हूँ, कोई फिक्स नहीं है। इसका सिर्फ ये इंटेंशन है कि हमको ये आइडिया है कि ज्यादा केस इस बात का है, ज्यादा पॉसिबिलिटी इस बात की है कि शायद नहीं आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई शायद बाहर गए हुए, आउट ऑफ स्टेशन है, टाइमली पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, पता नहीं, शायद ही आए, इसका ये मतलब है। अंडरस्टैंड द इंटेंशन, उसी से आपको समझ में आएगा कि कौन से सेंटेंस में कौन सा मॉडल यूज करना चाहिए। परमिशन अगेन, माइट वी प्ले फॉर सम टाइम, ये अगेन थोड़ी देर के लिए खेल सकते हैं क्या, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं डाउट है मन में कि पता नहीं खेलेंगे नहीं खेलेंगे, ये मेरे साथ खेलेगा नहीं, पता नहीं।
तो एक बहुत मन में एक ना आशंका है, तो ये सेंटेंस पढ़ के आपको ये आशंका समझ में आएगी कि भाई पता नहीं खेलेंगे नहीं खेलेंगे। हाँ, यहाँ पर अगर मे बी प्ले फॉर सम टाइम, तो एक परमिशन मांगी जा रही है कि क्या खेलेंगे क्या हम, लेकिन माइट आते ही दिमाग में एक आशंका आ जाती है, ठीक है। और गेस दैट माइट बी रोहित, दूर से किसी को देखा, दूर से वो इंसान है रोहित, मेरा एक फ्रेंड है रोहित, उसके जैसा लग रहा है, दैट माइट बी रोहित, शायद वही है। एक अंदाजा लगाना, गेस लगाना, तो यहाँ पर भी हम माइट का यूज करते हैं, ठीक है। मे और माइट का डिफरेंस समझ में आया। नाउ कैन फॉर्मल तरीके से नहीं बल्कि इनफॉर्मल मैनर, जैसे परमिशन और कैपेसिटी के हिसाब से। कैपेसिटी तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया था, यू कैन स्पीक इंग्लिश, वो हम अच्छे से समझ चुके हैं। परमिशन एज एन, चूंकि फॉर्मल नहीं है इसलिए हम कैन यहाँ यूज कर रहे हैं। अगर फॉर्मल तरीका होता, ये जो एग्जाम्पल है इसमें हम मे भी यूज कर सकते थे। देखिए कैसे, रीना और प्रतिभा दो फ्रेंड्स है, रीना ने प्रतिभा से पूछा क्या मैं तेरी गाड़ी चला सकती हूँ क्या। नाउ ये एक तरीके से ये कैपेबिलिटी की बात नहीं है कि भाई मेरी गाड़ी तो मुझसे चल जाती है, तेरी चलेगी या नहीं चलेगी, ये ऐसी बात नहीं है। बस ये है यार तू अलाउ करेगी क्या मुझे अपनी गाड़ी चला लूं। और प्रतिभा बोल रही यस यू कैन। ये एक इनफॉर्मल तरीका है क्योंकि आपस में फ्रेंड्स की बात हो रही है। यहीं पर अगर कुलीग्स की अगेन फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, तो उसमें आप मे आई ड्राइव योर कार, परमिशन मांग रहे होते हैं, परमिशन नहीं मांगी जा रही है, इनफॉर्मल तरीके से बात कही। देन कुड जो है वो कैन का पास्ट फॉर्म होता है, और अगेन इसके अंदर भी या तो पास्ट एबिलिटी दिखाने की बात होती है या एक पोलाइट रिक्वेस्ट की जाती है। पास्ट एबिलिटी ऐसे, अरे यार पिछले हफ्ते जो मैच हुआ था ना, अपनी वाली जो टीम है ना उसने पूरा जम के तैयारी नहीं कर रखी थी, वरना जीत जाती, ठीक है। सो दे कुड विन द गेम लास्ट मंथ, वो जीत सकते थे लेकिन नहीं जीते, क्यों? क्योंकि पूरी अपनी काबिलियत नहीं दिखाई, अदरवाइज दे कुड हैव वन दैट, है ना। तो यहाँ पर कुड यूज हो सकता है। पोलाइट रिक्वेस्ट, कुड आई हैव योर पेन, क्या मैं आपका पेन थोड़ी देर के लिए ले सकती हूँ। अब यहाँ पर आपने अगर मूवी देखी है तारे ज़मीन पर, उसके अंदर जो आमिर खान है, वो भी जो ईशान अवस्थी का बड़ा भाई होता है ना, रोहन अवस्थी, उससे पूछता है कुड आई गेट सम वाटर। तो यहाँ पर एक तरीके से जब आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हो ना कि आप ये काम कर सकोगे क्या, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये काम तुम कर सकोगे क्या, कुड यू डू दिस प्लीज, क्या ये कर सकोगे। अगेन अ रिक्वेस्ट बट इन अ पोलाइट मैनर। विल, यहीं पर ये जो विल है, अगर आपने मेरे टेंसेस वाला वीडियो देखा है तो ये मतलब मुझे यहाँ पर रिपीट करके समझाने की भी जरूरत नहीं है। विल जो है वो टेंस की तरह भी यूज होता है और यहाँ मॉडल की तरह भी यूज होता है। अगेन फ्यूचर पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी को तो दिखाता ही है, उसके अलावा एक प्रॉमिस, इंटेंशन, विलिंगनेस, डिटर्मिनेशन, रिक्वेस्ट, ये सारी चीजें जो है वो विल, इस उसके अंदर विल यूज होता है। कैसे, देखिए, आई विल गिव यू अ गिफ्ट ऑफ योर चॉइस, तो यहाँ पर एक प्रॉमिस आ रहा है। ये विल फ्यूचर को भी दिखा रहा है, क्या बात करते हुए एक डिसीजन ले लिया गया। यस, वीडियो देखा होगा तो मेरी इस बात से एग्जैक्टली आप रिलेट कर पाएंगे कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ सीक्वेंस खराब मत होने दीजिएगा, ठीक है। वी विल हेल्प यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे, ये आप ये भी इट्स काइंड ऑफ अ प्रॉमिस, और एक इंटेंशन क्या दिखा रहा है कि हाँ हमें तुम्हारी हेल्प करने की चाहत है, आई एम विलिंग टू डू सो, ठीक है। तो ये इस तरीके के एग्जाम्पल्स हैं पूरे बेटा। अगेन कह रही हूँ, ये बार बार रिपीट करने से कोई भी फायदा नहीं होगा अगर आपने टेंसेस वाला वीडियो नहीं देखा है। तो ये रैपिड रिवीजन सीरीज स्पेसिफिकली क्लास 10 बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है, तो पूरा एक पैकेज की तरह है ये ग्रामर। तो एक साथ वीडियोस अलग अलग आ रहे हैं लेकिन पैकेज की तरह साथ में देखेंगे समझ पाएंगे, ठीक है। देन वुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ विल, एंड इसको किस तरीके से यूज किया जाता है, देखिए, एक तो रिक्वेस्ट करने के लिए, विश, पास्ट हैबिट या इमेजिनरी कंडीशन के हिसाब से। अब वुड को अगर मैं आपको कुड के साथ कंपेयर करके बताऊंगी तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अगर मैं कहूँ कुड यू पास मी दैट बुक, तो इसका मतलब है कि क्या तुम ऐसी पोजीशन में हो कि उस बुक को पास कर सको, मुझे पकड़ा सको। वुड यू पास मी दैट बुक, अगेन एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ इन अ पोलाइट मैनर कि क्या तुम मुझे वो बुक पकड़ाओगे। तो दोनों के अंदर क्या है, एक कैपेबिलिटी वाला डिफरेंस है कि कुड जब यूज कर रहे हैं तो कैपेबिलिटी देख पूछ रहे हैं कि भाई तुम इस पोजीशन में हो क्या कि भाई तुम मुझे पकड़ा सको, और वुड में सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं वहां पढ़िए प्लीज, मुझे जरा वो बुक पास कर देना, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है कुड और वुड में, और वुड किस हिसाब से यूज होता है वो मैं आपको बता दिया। एक और तरीका है वुड को यूज करने का, और वो है कि जब आप कोई इमेजिनरी कंडीशन होती है कि भाई मेरे पास 10 करोड़ रुपए आ जाएंगे ना तो मैं एक बहुत ही बड़ा बंगला खरीदूं, ठीक है। तो ये कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा करूंगी, एक फ्यूचर की एक चीज, एक सिचुएशन आप इमेजिन करते हो,
तो उस हिसाब से जब बात करते हो उसमें भी हम वुड का यूज करते हैं। देन कम्स शेल। शेल और विल का यूज ऑलमोस्ट सेम होता है। द ओनली डिफरेंस इज कि जो शेल होता है एक तो फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होता है शेल, और विल जो है सेकंड थर्ड पर्सन के साथ ज्यादा यूज होता है, फर्स्ट पर्सन के साथ शेल यूज होता है। इसके अलावा शेल इज अ मोर पोलाइट वे, ठीक है, एक जेंटलर तरीका होता है बात करने का। जैसे चाहे एडवाइस करना हो, अगर मैं कहूँ शैल आई इरेज द बोर्ड, क्या मैं ये बोर्ड मिटा दूं, तो एक किस्म की रिक्वेस्ट ही की जा रही है कि मिटा दें क्या यार ये बोर्ड। तो इट्स अ जेंटलर वे टू आस्क फॉर अ परमिशन और टू गिव एन एडवाइस, ठीक है। जैसे देखिए शेल बी स्टार्ट द क्लास, एक तरीके की एडवाइस के हिसाब से कि क्लास शुरू करें क्या अपन, ठीक है। अगेन फ्यूचर के हिसाब से भी यूज होता है, लेकिन यहाँ पे जैसे शैल और शुड है तो शुड इज द पास्ट फॉर्म। तो शुड का मीनिंग क्या होता है, यू शुड स्टडी, आपको पढ़ना चाहिए। तो दैट इज कि एक जो कि आपको क्या करना चाहिए। तो ये शुड कुड वुड जो है, कुड मीन्स क्या तुम ये काम कर सकोगे, वुड मीन्स क्या तुम ये काम करोगे, शुड मीन्स तुम्हें ये काम करना चाहिए। ये इंटेंशन आपको समझनी चाहिए। तो शुड एक पास्ट फॉर्म हो गया, शेल बस प्रेजेंट फॉर्म है कि भाई तुम्हें ये काम करना चाहिए, या क्या हमें बोर्ड अब मिटा देना चाहिए, बहुत भर गया है, जगह नहीं है, सो शेल आई इरेज द बोर्ड, राइट। तो ये इस सेंस के अंदर यूज होते हैं। देन शुड इज अगेन आपको ये काम करना चाहिए, आपको ये काम इस तरह से करना चाहिए, ठीक है। यू शुड स्टडी मोर, ज्यादा पढ़ना चाहिए। यू शुड स्टडी, यू शुड फोकस ऑन योर टारगेट, ऑन योर एम, आपको ऐसे ही काम करना चाहिए। और तरीका क्या होता है, अगेन वेरी जेंटल। अगर आप ऐसे बोलोगे यू शुड स्टडी, नहीं, शुड जब यूज करते हैं तो वो अपने आप ही एक जेंटल एक्सप्रेशन को ही दर्शा रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा शुड कहाँ यूज होता है, आफ्टर द वर्ड लेस्ट। लेस्ट का मतलब है ऐसा नहीं होगा तो, देखिए ऐसा ना हो कि, देखिए वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, लेस्ट के बाद शुड आता है ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, इसलिए तुम्हें अच्छे से या सही तरीके से चलना चाहिए। तो ऐसा ना हो कि वाला एक्सप्रेशन जो है लेस्ट वर्ड से आता है, राइट। आया समझ में। इसके बाद है मस्ट। मस्ट भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ आपको ऑप्शन नहीं दिया जाता है, यू मस्ट डू दिस, ये एक नेसेसिटी है, एक ऑब्लिगेशन है। यू मतलब आपको ये काम करना ही होगा, यू हैव टू, इसमें आता है बेसिकली यू हैव टू वाला एक्सप्रेशन कि ये करना ही होगा, नो चॉइस इज गिवन। इसके अलावा यू मस्ट नॉट बंक स्कूल, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन भी मतलब किसी चीज पर पाबंदी लगाना, प्रोहिबिट करना। दैट इज अगेन व्हाट, कि आपके पास और कोई चॉइस नहीं है, आपका स्कूल बंक करना इज नॉट अ चॉइस, कर रहे हैं तो गलत है, ठीक है। अजम्पशन और कंक्लूजन का मतलब ये है शी मस्ट बी हियर इन द इवनिंग, ये एक आइडिया लगाया जा रहा है, लेकिन बहुत ही सर्टेन काइंड ऑफ आइडिया है कि उसको इवनिंग में यहाँ होना ही चाहिए। तो ये आइडिया बेसिकली क्या, अंदाजा नहीं है, इट्स नॉट अ गेस, आइडिया यहाँ पर मतलब आइडिया से मतलब यहाँ पर ये है कि उसको डेफिनेटली आना ही चाहिए, इवनिंग को उसमें प्रेजेंट होना ही चाहिए, पार्टी में, पार्टी है चाहे मीटिंग है, व्हाटएवर इट इज, होना ही चाहिए। देन ought to, इट इज द लास्ट मॉडल। ought to का मतलब ये होता है जब हम पेट्रियटिज्म की भावना दिखा रहे होते हैं, बड़े बुजुर्गों को लेकर अगर मान सम्मान की बात कर रहे होते हैं, मॉरल ऑब्लिगेशन हम बोल सकते हैं या ड्यूटी बोल सकते हैं, एडवाइस भी है तो मॉरल एडवाइस है कि कोई काम आपको करना चाहिए। शुड और ought to से कोई हम समझते हैं कि शुड में भी मैं क्या बताया था कि कोई काम आपको ऐसे काम करना चाहिए, आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, आपको अच्छे से फोकस करना चाहिए पढ़ाई पे। तो क्या चीज कैसे करनी चाहिए, ought to में भी सेम ही है, लेकिन इंटेंशन क्या होता है, वहां पर आ जाता है एक मॉरल ऑब्लिगेशन, जैसे संस्कार वाली बात ज्यादा आ जाती है या देश भावना वाली बात ज्यादा आ जाती है, ठीक है। कि यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, बिल्कुल सही है, बट जब कहा जाता है यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो यहाँ पर एक तरीके से एक मॉरल ड्यूटी की बात आती है, एक संस्कार वाली भावना कि आपको अपने माता पिता का तो ध्यान रखना ही चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए, ठीक है। कि यहाँ पर जितने भी मैंने आपको मॉडल्स अच्छे से समझाए हैं, डिफरेंस तो मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर दिया है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करना पड़ेगा, एक तो ये चीज़। दूसरा मैम, क्वेश्चन हम जब सॉल्व करने लगते हैं एग्जाम्स के अंदर तो दिक्कत आती है, क्योंकि कई बार कैन और मे दोनों ही सही तरीके से आ रहे होते हैं, बट हमको कौन सा यूज़ करना है। बेटा एक तो आपके बोर्ड एग्जाम्स में हमेशा आपको ऑप्शन
अब कॉमन सेंस यहाँ ये अप्लाई करनी है कि वो ऑप्शन में जब आप यहाँ पर लगाओगे ब्लैंक के अंदर, तब आपको ये ध्यान रखना है कि जो एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है वो कोई सही मीनिंग दे भी रहा है या नहीं। जैसे यहाँ मे और कैन है, सो आई मे अरेंज द फ्लावर्स फॉर द बुके। ये क्वेश्चन मार्क में अगर एंड हो रहा होता और एक परमिशन वाली चीज होती मे आई अरेंज, तब तो समझ में आता। यहाँ ऐसा नहीं है, तो यहाँ आई कैन, ये कहीं ना कहीं ये एक चीज बताई जा रही है कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, यस आई कैन। तो ये वाली चीज बताई जा रही है, तो कैन ही आएगा। अगर आप इस पे अपना दिमाग लगाओगे ना, तो मे अगर यूज करा यहाँ पे, तो कोई मीनिंग ही नहीं निकलता है, सही तरीके का मीनिंग नहीं निकलता है, ठीक है। देन डैश आई बोरो दिस पेन फ्रॉम यू, मे और माई। अब देखिए, सबसे पहले तो ये सेंटेंस ही समझ में आ रहा है कि प्रेजेंट टेंस। माइट जो है वो एक तो पास्ट टेंस दिखाता है। दूसरा, जब आप किसी से पेन बोरो करना चाह रहे हैं, पेन मांगना, तो आपको पता है ना कि आपको 100% ही वो चाहिए, आप डाउटफुल नहीं हो उसके अंदर, आपको चाहिए, तो इट इज अ रिक्वेस्ट, एक पोलाइट रिक्वेस्ट है। और क्वेश्चन मार्क में भी एंड हो रहा है, सो इट विल बी मे आई, मे आई बोरो दिस पेन फ्रॉम यू, ठीक है। द टीचर डैश आस्क यू टू ब्रिंग द होमवर्क। माइट और कैन, देखिए यहाँ पर माइट या कैन, यहाँ पर बेसिकली बात ये हो रही है कि टीचर जो है तुमसे जो है होमवर्क मांग सकती है। तो ऑफ कोर्स ये तो सबको पता ही है कि टीचर के पास इतनी अथॉरिटी है कि वो तुमसे मांग सकती है, तो अथॉरिटी है और मैम इतना पोटेंशियल है मैम में कि वो तुमसे मांग सकती है। कैन यूज करने का कोई औचित्य ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है। माइट कि भाई इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है तुम्हारा नंबर लग जाए कि तुमसे वो मांग ले, तो माइट, देयर इज अ 10-20% चांसेस कि तुम्हारा आज नंबर लग जाए। देन यू कैन, सॉरी यू डैश फॉलो ट्रैफिक रूल्स। अब ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना बेटा ऑप्शन नहीं, हाँ लोग तोड़ते हैं बट इट इज रॉन्ग, तो ऑप्शन नहीं होता। तो ऑप्शन नहीं होता है तो मे या मस्ट, मस्ट फॉर श्योर। माई मदर डैश स्कोल्ड मी इफ आई डोंट गो बैक ऑन टाइम। भाई घर पे टाइम से नहीं लौटेंगे तो मम्मी जो है वो डांटेगी। तो उसमें आप डाउटफुल हो गया कि शायद हो सकता है डांटे, हो सकता है नहीं डांटे, नहीं भाई 100% डांटेगी, सो विल, मे और विल कि भाई लेट हुए तो 100% डांटेगी ही डांटेगी। देन वी डैश टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स आउट टू योर फूड। अगेन एक मॉरल ऑब्लिगेशन या एक जो ड्यूटी आती है, अगेन संस्कार वाली बात जब आती है, तो क्या आना चाहिए, ought to। तो बहुत ज्यादा आपको बस ये चीज बतानी, मैंने जो आपको जितना भी समझाया है ना, वो जो आपको इंटेंशन पूरे हर मॉडल की समझाई है, वो इंटेंशन समझाई है मैंने आपको। आप ये मत सोचिएगा कि अरे थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन तो बहुत ज्यादा था ही नहीं, नहीं, बहुत थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस ही मैं आपको पूरे मॉडल्स के अंदर समझाती चली हूँ। वो अगर वो इसेंस अगर पकड़ में आ जाएगा आपको, तो आपके लिए सॉल्व करना और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। देन आई डैश विजिट द लोकल ग्रोसरी स्टोर सून। शैल आएगा या कैन, आई कैन विजिट था, मेरी काबिलियत बता रही हूँ ना कि अरे मैं बहुत जल्दी बिल्कुल ग्रोसरी शॉप पे जा सकती हूँ, कोई मीनिंग निकल रहा है कि मैं जा सकती हूँ। अरे कोई सरहद पे जाने वाली बात होती है तब तो ठीक है कि एक जिगरा चाहिए, उसके लिए ग्रोसरी शॉप पर जाने के लिए कोई कैपेबिलिटी थोड़ी। तो देखिए क्या आना चाहिए, शेल, राइट, आई शेल विजिट द लोकल ग्रोसरी शॉप। एक कॉमन सेंस लगाना है। देखिए नेक्स्ट इज यू डैश बी पंक्चुअल। शुड या ऑट, भाई पंक्चुअल होना चाहिए, समय का पाबंद होना चाहिए, चाहिए, ये होना चाहिए। ये मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा काम है जो आपको करना चाहिए। जैसे कहते हैं पानी थोड़ा ठहर के रुक के आराम से पीना चाहिए, तो अगेन क्या है कि आपको ये काम ऐसे करना चाहिए, ठीक है। डैश यू शो मी द रोड टू द मार्केट। कुड यू, माइट यू, कुड यू एक्चुअली, कि आप क्या, आप मुझे जो मार्केट है उसके लिए रास्ता बता सकेंगे। कुड यू, क्या बता सकेंगे। द चाइल्ड डैश बी टेकन टू हॉस्पिटल इमीडिएटली। अब बच्चे को हॉस्पिटल इमीडिएटली ले जाना है, तो अगेन क्या वो ऑप्शन है कि माइट, भाई जब उसको इमीडिएटली इसी वक्त लेकर जाना है, तो मस्ट ही तो होना चाहिए ना, और क्या है, मस्ट ही होना चाहिए, ठीक है। तो बेटा ये है कुछ बेसिक कॉमन सेंस लगाने वाले क्वेश्चंस, और इसी तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आपके बोर्ड में आते हैं, इसी तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। और जो लाइव सेशंस होंगे ना, उसके अंदर भी मैं आपको ये डिटेल में और अच्छे से समझाऊंगी। सारे क्वेश्चंस उसी तरीके के से डिजाइन होंगे जैसे आपके एग्जाम्स के अंदर आते हैं बेटा। तो लाइव सेशंस को देखना भी मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।